हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन। ठीक, हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन होता क्या है? आप जानते हैं कि समस्त जीवों की जो शरीर होती है एक या फिर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है ना? तो आप ये भी अब तक समझ चुके होंगे कि जो जीवों के अंदर जो कई सारी कोशिका है वो कोशिका आपकी कोशिका विभाजन द्वारा ही आती है। यहाँ पर सेल डिवीजन का मतलब है, कोशिका विभाजन का मतलब है कि जो भी कोशिका है उस कोशिका का बंटवारा यानी कि वो क्या करती हैं, एक दूसरे से वो अलग होती हैं और नए सेल्स का निर्माण करती हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो एक कोशिका है वो कोशिका आपकी क्या करती है, डिवाइड होती है, मतलब बढ़ती है और बढ़ने के फलस्वरूप नई सेल्स का निर्माण करती है। नई सेल्स का निर्माण ही आपकी क्या कहलाती है, कोशिका विभाजन कहलाती है। समझ में आया सभी को कि जो कोशिका है वो कोशिका विभाजित होती है, मतलब बढ़ती है और बढ़ने के फलस्वरूप नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। या फिर हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि जो मातृ कोशिका है उस मातृ कोशिका में यानी कि जो मदर सेल है, ठीक, उस मदर सेल्स में क्या होगा, डिवीजन होगा और डिवीजन करने के फलस्वरूप वो मदर सेल नई सेल्स का निर्माण करेगी। ठीक है, वो नई सेल जो बन रही है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। देखिए, कोशिका विभाजन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक जो होता है ये आपके माइटोसिस होता है। ठीक, एक सेल डिवीजन जो होता है वो आपके माइटोसिस होता है और दूसरी जो सेल डिवीजन होती है वो मियोसिस होती है। एक माइटोसिस होती है और दूसरी जो होती है मियोसिस होती है। एक माइटोसिस का मतलब क्या है, समसूत्री विभाजन है। इसका मतलब क्या है, माइटोसिस का मतलब जो होता है वो समसूत्री विभाजन होता है, जबकि मियोसिस का मतलब जो होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक, तो कोशिका विभाजन जीवों में दो तरह की होती है। एक माइटोसिस भी होता है यानी कि आसूत्री विभाजन होता है। फिलहाल हम लोग आसूत्री विभाजन को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 9th की जो NCERT की बुक है उस बुक में आपके आसूत्री विभाजन को मेंशन नहीं किया गया है, उसमें वर्णन नहीं किया गया है, लिखा नहीं गया है, इसलिए हम लोग आसूत्री विभाजन को नहीं पढ़ने वाले हैं। सिर्फ आपके NCERT में इन दोनों चीज़ों को मेंशन किया गया है क्लास 9 के अंतर्गत, एक माइटोसिस और दूसरी जो है मियोसिस। इन दोनों चीज़ों की चर्चा की गई है और यहाँ पर मैं इन दोनों चीज़ों को आपको आज बताऊंगा। देखिए, दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं, एक माइटोसिस होती है, समसूत्री विभाजन होती है, और दूसरी होती है मियोसिस। ठीक, देखिए जो भी कोशिका है यानी कि जो मदर सेल्स होती हैं, चलिए ये आपकी क्या है, आपके शरीर की कोई एक कोशिका है। आप जानते हैं कि सेल्स के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं यानी कि गुणसूत्र पाए जाते हैं। पहले ये जानिए कि हमारी जो सेल है, ठीक, शरीर की जो सेल है उस सेल्स के अंदर आपकी कुछ संरचनाएं होती हैं केंद्रक के अंदर। जब ये सेल डिवीजन करती है यानी कि विभाजित होती है तो उसके अंदर कुछ धागेनुमा संरचनाएं दिखती हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। तो इस सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम हमारी जो प्रत्येक सोमैटिक सेल्स है, जैसे कि यहाँ की सेल्स आप ले सकते हैं, यहाँ की सेल्स ले सकते हैं, तो ये जो सेल हैं इन सेल्स के अंदर क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो 46 होती है। कितनी? 46 क्रोमोसोम जो होती है वो क्या सेल्स के अंदर पाई जा रही है। ध्यान दीजिए कि हमारी जो शरीर की कोशिका है, ठीक, देह की कोशिका है, उसमें क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो क्या होती है, 46 होती है। गुणसूत्र क्या होते हैं कि जब सेल डिवीजन करती है यानी कि कोशिका विभाजन होता है तो सेल्स के अंदर एक कुछ रंगीन बॉडी बनती है, समझ लीजिए धागेनुमा कुछ आपके इस कदर की कुछ संरचनाएं बनती हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं यानी कि क्रोमोसोम कहते हैं इंग्लिश में। अब जो भी सेल्स है इस सेल्स के अंदर इस क्रोमोसोम की संख्या हम लोगों की कितनी होती है, 46 होती है। ठीक, ये जो 46 क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं ये सेल्स के अंदर, ये पेयर में होते हैं यानी कि जब ये जोड़े में हो जाएंगे तो ये आपके क्या होंगे, 23 पेयर हो जाएंगे। क्या होंगे, 23 पेयर में हो जाएंगे, यानी कि 23 पेयर में होंगे, अर्थात एक पेयर में 2, तो 23 पेयर को हम लोग जोड़ेंगे तो 23 गुणे 2 बराबर कितने, 46 हो जाएंगे। क्लियर? तो ये देखिए हम लोगों के प्रत्येक सेल्स में ये 46 क्रोमोसोम होती है। अब जो माइटोसिस डिवीजन होती है उस माइटोसिस डिवीजन यानी कि समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये कोशिका जो होती है वो विभाजित होती है और विभाजित होने के फलस्वरूप 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती है यानी कि 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। देखिए, एक सेल ये बन रही है और एक सेल ये बन रही है। ठीक, क्या बन रहा है, ये डॉटर सेल्स हैं। क्या है ये, DAUG
HPER डॉटर सेल है यानी कि पुत्री कोशिकाएं, और ये क्या है मदर सेल होती हैं। क्या होती हैं? मदर सेल होती है यानी कि मातृ कोशिका होती हैं। और ये मदर सेल्स क्या होती है? डिवाइड होती है समसूत्री विभाजन द्वारा, अर्थात जो भी क्रोमोजोम है, ठीक 46 की संख्या में जो भी सेल्स ये न्यू सेल्स यानी कि डॉटर सेल्स बनाएगी, उस सेल्स में आपके क्रोमोजोम जो होती है उतना ही पहुंचाएगी न्यू सेल्स के अंदर। इस तरह का जो डिवीजन होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? माइटोसिस कहते हैं यानी कि समसूत्री विभाजन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये डिवीजन होने के फलस्वरूप जितनी क्रोमोजोम इसमें पाई जा रही है उतनी क्रोमोजोम इसमें भी भेजी गई और उतनी क्रोमोजोम गुणसूत्र इसमें भेजी गई। तो इस तरह आपने देखा कि समान सूत्र इसमें पहुंचे हुए हैं। क्या? जितने सूत्र यानी कि क्रोमोजोम इसमें थे उतने इसमें भी आए और उतने इसमें ही आए, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन। क्या? समसूत्री विभाजन यानी कि सम मतलब क्या? बराबर, और सूत्री मतलब का मतलब सूत्री का यहाँ पर मतलब है कि क्रोमोजोम, जितना क्रोमोजोम इस मदर सेल्स में होता है और मदर सेल्स जिस सेल्स का फॉर्मेशन करती है, जिस सेल्स का निर्माण करती है, उतना ही क्रोमोजोम डॉटर सेल्स में ये डालती है। इस तरह के सेल डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं? माइटोसिस कहते हैं यानी कि समसूत्री विभाजन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या है कि आपकी जो NCERT की बुक है उसमें इतना वर्णन किया गया है। देखिए ये माइटोसिस का लाभ क्या होता है हम लोगों को। देखिए हम लोगों की जो शरीर की वृद्धि हुई है वो आपकी माइटोसिस सेल डिवीजन क्रिया के फलस्वरूप की हुई है। किस डिवीजन क्रिया के फलस्वरूप हुई है? यानी कि जो समसूत्री विभाजन है, इस समसूत्री विभाजन क्रिया के फलस्वरूप ही हमारे शरीर की क्या होती है? वृद्धि होती है ना। एक छोटा सा बच्चा होता है, उसकी शरीर जो है वो बढ़ती रहती है यानी कि उसकी शरीर में वृद्धि होती है। या छोटा सा एक पादप होता है, पौधा होता है, ठीक, वो भी क्या है? धीरे धीरे ग्रो करता है। ग्रो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी जो सेल्स हैं यानी कि जो सोमेटिक सेल्स हैं वो सेल्स क्या कर रही हैं? डिवाइड हो रही हैं, यानी कि वो सेल्स बढ़ रही हैं और नई सेल्स का फॉर्मेशन कर रही हैं, नई सेल्स का निर्माण कर रही हैं। और नई सेल्स जो बनती है वो क्या करती है? उसकी पुरानी सेल्स से नई सेल्स का जैसे जैसे निर्माण होता है उस जीव की जो शरीर की जो वृद्धि है वो होती रहती है। तो इस तरह आपने देखा कि माइटोसिस सेल डिवीजन क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? जीव के शरीर में वृद्धि होती है। इसके अलावा जो डैमेज टिश्यू होते हैं, ठीक, डैमेज आर्गन होते हैं, कहीं कट जाता है, घाव हो जाता है, तो घाव के स्थान पर आप देखते हैं गड्ढे बन सकते हैं, ठीक है। तो उस स्थान की सेल क्या हुई? डैमेज होगी। अगर उस स्थान को फिल करना है, भरना है, उस घाव को भरना है, तो वहां पर नई कोशिकाओं का निर्माण किया जाएगा, ठीक है ना। तो उस कटी हुई जगह पर जहां पर घाव हो गया है, गड्ढे बन गए हैं, उस स्थान की जो सेल्स बची हैं जो सेल्स वहां पर हैं, वो सेल्स क्या करेंगी? समसूत्री विभाजन करेंगी और समसूत्री विभाजन क्रिया के फलस्वरूप न्यू सेल्स बनाएंगी। जैसे जैसे न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता रहेगा, नई सेल्स उस स्थान पर उपस्थित होती रहेंगी, यानी कि उस स्थान पर वो जुड़ती रहेंगी और जुड़कर उस घाव को भरने का काम करेंगी। तो ये चीज आपने देखा, ये माइटोसिस डिवीजन होती है। क्लियर? तो हमारी जो कायिक कोशिका होती है उस कायिक कोशिकाओं में क्या होती है? ये समसूत्री विभाजन होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया सभी को? समसूत्री विभाजन क्या है कि हमारे शरीर की जो सेल्स होती है वो सेल्स क्या करती है? डिवाइड करती है, ठीक। और डिवाइड के फलस्वरूप एक सेल से 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, 1 सेल से 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है ना, ठीक है ना। और दो न्यू सेल्स में जो न्यू सेल्स यानी कि जो डॉटर सेल्स बनती है, क्या जो न्यू सेल्स यानी कि जो डॉटर सेल्स बनती है, ठीक है, उस डॉटर सेल्स में बराबर क्रोमोसोम पहुंचाया जा रहा है। जितनी क्रोमोसोम इसमें उतनी क्रोमोसोम इसमें। तो ये आपकी समसूत्री विभाजन है। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, ठीक। ये जो डिवीजन है वो जीवों के जनन अंग में होता है। क्या? जनन अंग में जो रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं, जनन अंग होते हैं, उन जनन के अंगों में ये आपके मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है ना। आपने प्रजनन सुना होगा, तो उस प्रजनन क्रिया में आपकी कुछ सेल्स बनती हैं, जैसे आपने सुना होगा शुक्राणु, क्लास 8 में आपने सुना होगा, स्पर्म सुना होगा, शुक्राणु सुना होगा, और इसके अलावा आपने अंडाणु सुना होगा, है ना, ठीक। तो ये जो सेल्स होती हैं यानी कि जो शुक्राणु और अंडाणु जो होते हैं, जो आपके आपस में मिलते हैं और निषेचन करते हैं। आपने ये भी पढ़ा होगा निषेचन को भी क्लास 8 में। तो जो निषेचन करते हैं और उसके फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है, बनी हुई जाइगोट जो होती है वो आगे की तरफ एक नई शरीर का निर्माण करती है। ये चीजें आपने लगभग क्लास 8 में सीखा होगा।
तो जो निषेचन क्रिया में जो पार्टिसिपेट करती हैं सेल, कौन सी सेल्स? आपके एक स्पर्म होती हैं और दूसरी क्या होती हैं? ओवम होती है। ये ओवम मतलब एक हो गया, अंडे हो गए, और ये आपके क्या हो गए? स्पर्म हो गया, यानी कि शुक्राणु होते हैं। यही तो होते हैं निषेचन क्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या निषेचन में ये क्या करते हैं? भाग लेते हैं। ठीक है, निषेचन में क्या कर रहे हैं? ये भाग ले रहे हैं। ठीक, और देखिए इस निषेचन क्रिया में जो ये सेल्स भाग रहे हैं, इसका निर्माण इस क्रिया के फलस्वरूप होता है। अर्धसूत्री विभाजन क्रिया में आपके जो ये दोनों सेल्स होते हैं, यानी कि जो ये युग्मक होते हैं, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु यानी कि अंडे जो होते हैं, उनका निर्माण होता है। ठीक है ना? आइए देखते हैं कि निषेचन क्रिया में क्या होगा। देखिए निषेचन क्रिया में जो जनन के अंग होते हैं, उन जनन के अंगों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? 46 ही होगी। क्या होगी? 46 होगी। और इससे क्या होगा? युग्मक बनेंगे। क्या होंगे? इससे युग्मक बनेंगे, यानी कि नई सेल्स का निर्माण होगा। किसका? नई सेल्स का निर्माण होगा। जो नई सेल्स का निर्माण हो रहा है ना, उस नई सेल्स में जो भी गुणसूत्र पहुंचाई जाएगी वो मदर सेल्स की आधी पहुंचाई जाएगी। मदर सेल, ठीक, ये मदर सेल्स है, और इस मदर सेल्स की आधी गुणसूत्र, ये क्या है? 46 गुणसूत्र हैं, इसकी आधी गुणसूत्र किसमें पहुंचाई जाएगी? इस नई सेल्स में। तो 46 की आधी क्या? 23 होगी। ठीक है, एक और सेल्स बनेगी, उसमें भी आपकी क्या होंगी? 23 क्रोमोसोम होंगे। इसमें भी आपकी एक और सेल्स 23 क्रोमोसोम, एक और सेल्स आपके 23 क्रोमोसोम। ठीक है ना? ऐसे में आप देख रहे हैं, इसका नेम ही अर्धसूत्री विभाजन। अर्ध मतलब आधा, और सूत्री मतलब यहाँ पर गुणसूत्र। ध्यान देना, अर्ध का मतलब है आधा और सूत्री का मतलब क्या है? गुणसूत्र। यानी कि जो भी मदर सेल्स यानी कि मातृ कोशिका में जो गुणसूत्र पाया जा रहा है, उस गुणसूत्र की आधी गुणसूत्र न्यू सेल्स में यानी कि डॉटर सेल्स में जब पहुंचाई जाती है, जिस डिवीजन क्रिया में, जिस विभाजन क्रिया में, उससे हम लोग क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। समझ में आया सभी को? मियोसिस क्या है, अर्धसूत्री विभाजन क्या है? कि अर्धसूत्री विभाजन ऐसी डिवीजन है जिसमें एक कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका का निर्माण करती है। नई कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या जो होती है उसकी आधी होती है। ठीक, यानी कि इन नई कोशिकाओं में जो गुणसूत्र आएगा इसकी आधी आएगी। तो ये क्या है? युग्मक कोशिकाएं हैं। क्या है? युग्मक कोशिकाएं होती हैं। समझ में आया? ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। चलिए आइए फिर से हम लोग समझते हैं। मियोसिस जनन के अंगों में चलने वाली एक कोशिका विभाजन है। ठीक, और मियोसिस क्रिया के फलस्वरूप ही शुक्राणु और अंडाणुओं का निर्माण होता है। मियोसिस क्रिया में जो सेल्स बनती है, ठीक, वो सेल्स अपनी मदर सेल्स की हाफ होती है, मतलब आधी होती है। आधी का मतलब क्या है यहाँ पर? कि जो क्रोमोसोम होगा वो उस क्रोमोसोम का वो क्रोमोसोम आधा आएगा। इसमें 46 है, इन सब में क्या आ रहा? आधा आ रहा। आप मियोसिस में देख रहे हैं एक सेल से 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। बट माइटोसिस में आपने देखा 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि 2 कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। ठीक है ना? तो ये क्या है? आपके मियोसिस होती है। देखिए जो मियोसिस है, ठीक, ये मियोसिस आपके दो प्रक्रियाएं चलती हैं। एक आपके अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और एक आपके अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड चलती है। फिलहाल इसकी जो नॉलेज है माइटोसिस एंड मियोसिस की जो नॉलेज है वो काफ़ी लेंदी नॉलेज है, बहुत शॉर्ट नहीं है। इसको आपको क्लास 11 के अंतर्गत जो भी बायो के स्टूडेंट होंगे क्लास 11th में, उनको 11th के अंतर्गत इसको काफ़ी अधिक पढ़ना है। इसलिए आपके जो NCERT में क्लास 9th में दिया गया है उतना ही हम लोग सीखेंगे। अब देखते हैं कि इस मियोसिस क्रिया के फलस्वरूप क्या है? क्या आवृत कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। ठीक है ना? ऐसा में आवृत का मतलब क्या है? कि कोई ऐसी कोशिका जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या की आधी होती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? आवृत कोशिका। तो ये आवृत कोशिका, ये द्विगुणित कोशिका होती है। ये क्या है? स्पर्म है। तो देखिए एक स्पर्म में भी आपके क्या होगा? 23 क्रोमोसोम जाएगा। ये देखिए मैंने एक स्पर्म बना दिया है, यानी कि शुक्राणु बना दिया। इसमें कितने क्रोमोसोम? 23। एक ओवम भी तो इस क्रिया के फलस्वरूप बनेगा। तो ये देखो इसमें क्या है?
23। तो ये क्या है, ओवम है, यानी कि चलो इस बार हम लिख देते हैं एग है, अंडे है, अंडा है यहाँ पर, और ये क्या है, स्पर्म यानी कि शुक्राणु। ठीक, ये दोनों क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। क्या करते हैं, इनका फ्यूजन होता है, मिलते हैं निषेचन क्रिया में, और जब मिलते हैं तो यही तो निषेचन होता है। तो इसके फॉलोअप एक सेल्स का निर्माण होता है। क्या, सेल्स का निर्माण होता है। उस सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। अब जाइगोट में दोनों गुणसूत्र साफ आ जाएंगे, 23 और 23, 23 धन 23 बराबर 46 यानी कि 46। इसमें कितना आ गया, 46 क्रोमोसोम आ गया। अब देखते हैं 46 क्रोमोसोम जो होता है वो हमारे प्रत्येक सेल्स में पाया जाता है, यानी कि मदर सेल्स में पाया जाता है। अब इन्होंने क्या किया, ये सेल्स ने अपने जो शरीर की जो रचना करने वाले हैं तो उस क्रोमोसोम को ये क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं। अब इस जाइगोट से क्या होगा, आगे की तरफ बॉडी का फॉर्मेशन होगा। क्या, एक नई शरीर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, ये चीजें आपने देखा, यहाँ पर बहुत अच्छी चीजें आपने देखा। तो ये क्या है कि कोशिका विभाजन होती है। ठीक है ना, ऐसे में अर्धसूत्री विभाजन में क्या होती है, ये आधी हो जाती है, बट निषेचन क्रिया में दोनों अलग अलग जो गैमीट हैं उनके फ्यूजन से एक बार फिर से ये 46 की संख्या को क्या करती हैं, प्राप्त कर लेती हैं। ठीक है ना, ऐसे में तो ये होती हैं समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है ना, तो आज के वीडियो में इतना ही। फिलहाल इस टॉपिक के साथ ही आपकी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की जो मौलिक आधार की जो चैप्टर है वो समाप्त होती है। न्यू चैप्टर में हम लोग मुलाकात करेंगे टिश्यू के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।